फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। और हाँ, आप सबको बहुत 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 शुक्रिया मेरे कहानी को इतना प्यार देने के लिए, यूर माइंड को इतना प्यार देने के लिए, मेरे एक्सप्लेनेशन को इतना प्यार देने के लिए। पर कोई कोई मुझे बोल रहा है कि मुझे आप लोग मतलब ये कहानी पसंद नहीं आ रहा है। तो देखिए, मुझे नहीं पता। देखिए, एक जैसी कहानी सबको पसंद आए ये तो एसेंशियल नहीं है ना। मुझे ये कहानी अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और कुछ कुछ लोगों को ये कहानी अच्छा लग रहा है तो उन लोगों के लिए मैं शेयर करूँगा। और जिन लोगों ने बोला था कि माई शैडो और माई फर्स्ट लव को कंप्लीट करो, तो हाँ, मैं धीरे धीरे उसका भी पार्ट लाऊंगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि नहीं लाऊंगी, पर ऐसा क्या हो रहा है, मेरे चैनल का रीच ना बहुत डाउन हो गया है। वो भी मेरे गलती की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियोस नहीं छोड़े हैं। अभी यूर माइंड को जब दे रही हूँ ना, तो लोग देख रहे हैं। तो मैं यूर माइंड के साथ साथ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। अभी मैं दो दो करके अपना एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। मैं दो दो करके एक्सप्लेनेशन छोड़ूंगी। यूर माइंड को मैं छोड़ूंगी, उसके साथ साथ मैं माई फर्स्ट लव और माई शैडो को भी छोड़ूंगी। अभी तो रोज़ वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा काम के लिए बिजी चल रही हूँ इसीलिए। पर हाँ, थोड़ा सा समय दे दो, मैं दोनों को एक साथ मतलब ऑल्टरनेट में माई शैडो और माई फर्स्ट लव और उसके साथ यूर माइंड दोनों को ही एक्सप्लेन करूँगी, पर थोड़े दिन के बाद। तब तक थोड़ा सा यूर माइंड के साथ आप लोग काम चला लीजिए प्लीज़। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारा वांग जी एकदम बहुत ना ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे अपने वेइंग का बहुत याद आ रहा था। वो ना बस अपने वे के बारे में सोच रहा था, अपने विभूषण के बारे में सोच रहा था। और अचानक से ना वो विभूषण को कॉल करता है। वो विभूषण को कॉल करता है, पर विभूषण कॉल नहीं उठाता है। दो बार रिंग होते होते कट जाता है, तीसरी बार वो कॉल कट कर देता है। वांग जी को बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत टेंशन हो रही थी विभूषण के लिए। ऐसा नहीं था कि वो जब भी विभूषण को कॉल करता था विभूषण उसका कॉल उठा लेता था या उससे बात करता था। ज़्यादातर वो फ़ोन कट कर देता था या तो नहीं उठाता था। पहले पहले तो उठाता ही नहीं था, पर जब वांग जी बहुत बार कॉल करता था ना, तो वो कट कर देता था। पर उसे ना विभूषण की वो बातें याद आ रही थी। रात को विभूषण को पकड़ कर सोना याद आ रहा था। वो बहुत विभूषण को मिस कर रहा था, क्योंकि रात में बहुत प्यार से था। रात में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जो वांग जी को याद आता है। रात में वो दोनों सोए हुए थे। बेड के एक तरफ विभूषण था, दूसरी तरफ वांग जी था। वांग जी ने क्या किया था, वो बस विभूषण को देख जा रहा था। अचानक से वो देखते देखते ही सो गया और उसे याद आया। वो ज़ोर ज़ोर से ना चीखने का आवाज़ सुना। विभूषण चीख रहा था, मुझे बचाओ प्लीज़, मुझसे दूर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और वो ना एकदम विभूषण के पास जाके उसको पकड़ के, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैंने कोई बुरा नहीं किया, तुम बस सो जाओ। और उसके सर में धीरे धीरे हाथ सहलाना शुरू कर देता है और विभूषण भी ना धीरे धीरे काम होना स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह से दोनों दोनों को पकड़ के फिर सो गए थे। वो बात याद करके ना वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो विभूषण को पकड़ पाया। एट लास्ट नाइट में विभूषण के पास खड़ा रहा। विभूषण उसकी वजह से काम हुआ। और वो ना पर अचानक से वो फ़ोन नहीं पकड़ रहा था, इसीलिए उसको टेंशन हो रहा था। इसलिए ना वो बहुत टेंस में आके किसी को कॉल करके कहता है, विभूषण का पता बताओ मुझे। वो ऑफिस में कॉल करता है, ऑफिस में बताता है कि वो वेंचाओ के साथ थोड़ा निकला है। मतलब ऑफिस में बोल के गया कि वो सामने की कैफेटेरिया में जा रहा है अपनी दोस्त से मिलने। पर 1 घंटा हो चुका है, वो अभी नहीं आया है। वांग जी को ना डर लगना शुरू हो गया। पता नहीं क्यों, ऐसा तो होता था कि विभूषण बाहर जाता था, 2-3 घंटे तक कॉफ़ी पीता रहता था या फिर सो जाता था। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सो जाए। उसका सर में ना बहुत ख्याल आने लगे, तो उसने किसी को कॉल किया। फ़ोन पकड़ के बोला, विभूषण सर अभी अपने अपार्टमेंट में हैं, 1 घंटे से वो लोग अपार्टमेंट के अंदर हैं और वेंचाओ सर भी उनके साथ ही अंदर है। सुन के ना वांग जी को बहुत टेंशन हुआ। वो बस अपना कार्ड पकड़ा और विभूषण के अपार्टमेंट की तरफ चला गया। एकदम शहर से बाहर आउट हाउस में वांग मतलब हमारे विभूषण का अपार्टमेंट था। विभूषण का नींद धीरे धीरे खुलता है। वो देखता है उसका दोनों हाथ बंधे हुए हैं और उसको ना बहुत डिजी फील हो रहा है।
वो बहुत चीखता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और वेंचाओ आके कहता है तुम उठ गए, ठीक है, कुछ खाओगे, मुझे खाओगे? तो वो ना एकदम गुस्से में कहता है वेंचाओ तुमने क्यों मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखा? मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है? क्यों हुआ? तुमने मेरे हाथों को क्यों बांधा हुआ है? मुझे खोलो। तो वेंचाओ कहता है कैसे खोलूँ मैं बेबी, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। उसने बस तुमसे शादी किया है ना, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो विभूषण ना बहुत डर के कहता है तुम मुझे किस तरह से माफ़ कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं एक बीटा हूँ और तुम भी एक बीटा हो। बीटा एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, माफ़ सिर्फ अल्फा अपने ओमेगा को करते हैं। तो वो ना एकदम अपने अल्फा टीथ दिखाते हुए कहते हैं मैं तो कोई बीटा नहीं हूँ, मैं तो एक अल्फा हूँ, तुम्हें पता नहीं चला? मैं एक अल्फा हूँ और मुझे पता है कि तुम एक ओमेगा हो, तुम बीटा नहीं हो। तो ना विभूषण उसकी तरफ ने एकदम बड़े शॉक्ड आइज में देखता कहता तुम भी कह रहे हो कि मैं एक अल्फा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ तुम एक ओमेगा हो, तुम एक ओमेगा हो, ये तुमको भी अभी नहीं पता। पर जब तक तुम्हारा बर्थडे आएगा, तुम्हारा 21 बर्थडे हो चुका है, तो तुम्हारे अंदर का ओमेगा धीरे धीरे बाहर आएगा। उससे पहले मैं तुम्हें अपना मार्क कर लूँगा तो वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुन के ना विभूषण बहुत गुस्से में कहता है तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मेरे विश्वास के साथ खेला, मेरे प्यार के साथ खेला और अभी मुझे हवेला है वो वाक करने के लिए। तुम्हें पता है ना ये गलत है, अगर मैं एक ओमेगा हूँ भी तो ये गलत है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मैं कि नहीं किसी से मैंने कमिट किया है। और वेंचाओ ने एकदम कहता है और मेरे कमिटमेंट का क्या, मेरे साथ जो तुमने वक्त बिताया उसका क्या? तो कागजी कहते तो विभूषण कहता है तुम्हें पता है ना वेंचाओ, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे 1 साल का वक्त दे दो, मैं उसको छोड़ के तुम्हारे पास 1 साल बाद आऊँगा। तब ना वेंचाओ कहता है अगर तब तक उसने तुम्हें मार्क कर दिया तो विभूषण कहता है नहीं वो मुझे मार्क नहीं करेगा, वो मुझे मार्क नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा है, वो मेरे इजाज़त के बिना मुझे नहीं छुएगा। तो वेंचाओ ना उसके पास जाकर उसके हाथ पे एक उंगली फिरा देता है तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतने प्यारे हो कि किसी का भी दिल मचल सकता है। विभूषण मैं आज ही तुम्हें माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें माफ़ करके अपना बना लूँगा। वांग जी कुछ नहीं कर सकता, फिर से हार जाएगा, वांग जी फिर से हार जाएगा। और विभूषण ने कहता है तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? और वो ना एकदम बहुत रो रहा था और अपने अल्फा टीथ लेके वेंचाओ उसके गर्दन के पास जा रहा था। वो बाइट करने ही वाला होता है कि अचानक से उसके पीठ पे ना ताई से एक वार होता है और वो कोई और नहीं, वो हमारा वेंचा था। वो उसने ना वेंचाओ को पकड़ के पीटा, एकदम पीटा, बहुत पीटा। और पीटने के बाद ना उसको कहते तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे विभूषण की तरफ आँख उठाने की, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे फीलिंग को मॉक करने का, उसे अपनी इजाज़त के बिना छूने का तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने विंग को बचा नहीं पाऊँगा? तुम अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हो वेंचाओ, मुझे सब पता है, मुझे सब याद है। अब से मेरे हस्बैंड पर अपना गंदा नज़र हटा देना, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। और वो ना पुलिस पे कॉल करने ही जाता है कि विभूषण एकदम रोते रोते बोलता है अनुपम जी, और वो ना एकदम पास जाके क्या मैं हूँ तुम्हारे पास, हाथ पकड़ देता है मुझे ऐसे घर ले चलो प्लीज़, मुझे घर जाना है, मुझे ऐसे कर ले चलो और पुलिस में कॉल मत करो। तो विभूषण का बात सुन के ना वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो विभूषण का हाथ खोलता है और उसको कार की तरफ ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके लेके जाता है। और जब वो कार में जाता है ना तो अचानक से विभूषण मतलब कार में बैठ के वो विभूषण पूछता तुम्हें घर जाना है, तो मम्मी पापा के पास छोड़ दूँ? तो वो ना विभूषण के मतलब वांग जी की तरफ देखे बोलते नहीं, कल जहाँ पे लेके गए थे तुम्हारे अपार्टमेंट वहाँ पे लेके चलो, अभी तो वहीं। वो बोल के ना चुप हो जाता है। तो भाग्य से कह जाए तुम क्या कहने वाले थे, बोलो? नहीं, तुम अपने घर ले चलो मुझे, इस हालत में अगर घर जाऊँगी तो मम्मा को बहुत टेंशन होगा, पापा को भी टेंशन होगा, तुम अपने घर ले चलो। ये बोलते बोलते ना वो बेहोश हो जाता है और वांग भी बहुत टेंस में आ जाता है।
तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बताए आज का वीडियो बहुत छोटा बना है भाई यार, सर्दी का मौसम है, उसमें रात को मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा तो अपने दीदी के ऊपर तरस खा लो। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कल मिलते हैं। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी। और कमेंट्स में ना बहुत लोग मुझसे मेरा नाम पूछ रहे थे, शायद वो मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखते। तो मेरा नाम शुमोना है और हाँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। अभी थोड़ा सा मतलब काम का इशू चल रहा है, इसीलिए लेट हो रहा है। तो पर हाँ, रोज़ वीडियो आएगा, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये बस एक बात है। मुझे बस यूट्यूब में एल्गोरिदम में काम करना है तो करना है। ओके, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।